जय श्री राधे कृष्ण। माघ पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आइए हम सब मिलकर भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी की मंगलमयी कथा का श्रवण करते हैं। जो भी श्रद्धालु प्रत्येक पूर्णिमा को निष्ठापूर्वक भगवान का पूजन और कथा पाठ करते हैं, प्रभु उनके जीवन के समस्त संताप और दरिद्रता को हर लेते हैं और उन्हें सुख समृद्धि एवं शांति का वरदान देते हैं। प्रथम अध्याय, कथा का प्रारंभ और नारद जी का विचार। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने परम ज्ञानी श्री सूत जी से जिज्ञासा की कि हे प्रभु, इस कलयुग में जहां मनुष्य वेदों और विद्याओं से दूर है, उसे मुक्ति और भक्ति कैसे प्राप्त होगी? कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे अल्प प्रयास में ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको वो श्रेष्ठ व्रत बताता हूँ जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को बताया था। एक समय योगीराज नारद लोकों का भ्रमण करते हुए मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी पर पहुंचे। वहां उन्होंने मनुष्यों को अपने पूर्व कर्मों के कारण अनेक कष्टों में तड़पते देखा। करुणावश नारद जी विष्णु लोक गए और नारायण की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर पूछा, हे मुनिवर, आपके आने का क्या प्रयोजन है? नारद जी ने कहा, हे नाथ, पृथ्वी पर मनुष्य बहुत दुखी हैं। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनके क्लेशों का नाश हो सके। भगवान श्री हरि बोले, हे नारद, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों लोकों में दुर्लभ श्री सत्यनारायण व्रत ही वह उपाय है जो मनुष्य विधि विधान से इसे करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। पूजा की संक्षिप्त विधि। भगवान ने बताया कि शाम के समय भक्ति भाव से सगे संबंधियों और ब्राह्मणों के साथ पूजन करना चाहिए। नैवेद्य में सवाया अर्थात सवा भाग माप लेकर केला, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण या साठी का चावल, शक्कर या गुड़ मिलाकर भोग लगाना चाहिए। कथा श्रवण के बाद कीर्तन करें और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। द्वितीय अध्याय, निर्धन ब्राह्मण और लकड़हारे की कथा। सूत जी ने आगे बताया कि प्राचीन काल में काशीपुरी में एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण रहता था। उसकी व्यथा देख भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसे सत्यनारायण व्रत करने की सलाह दी। ब्राह्मण ने अगले दिन भिक्षा में प्राप्त अधिक धन से श्रद्धापूर्वक व्रत किया और देखते ही देखते वह धनवान और सुखी हो गया। एक दिन जब वह ब्राह्मण व्रत कर रहा था, तभी एक बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां बेचकर वहां आया। उसने व्रत का महात्म्य सुना और मन में संकल्प किया कि आज जो धन मिलेगा उससे प्रभु का पूजन करेगा। उस दिन उसे लकड़ियों का 4 गुना दाम मिला। उसने विधि विधान से पूजन किया और अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। तृतीय अध्याय, साधु वैश्य और राजा उल्कामुख। एक समय राजा उल्कामुख अपनी पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर व्रत कर रहे थे। वहां साधु नाम का एक व्यापारी आया। उसने संतान प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने का संकल्प किया। समय आने पर उसकी पत्नी लीलावती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया जिसका नाम कलावती रखा गया। किंतु साधु वैश्य ने अपना संकल्प टाल दिया और कन्या के विवाह के समय भी व्रत नहीं किया। इससे भगवान रुष्ट हो गए। व्यापार के दौरान राजा चंद्रकेतु के राज्य में उसे और उसके दामाद को चोरी के झूठे आरोप में कारागार में डाल दिया गया। उसका सारा धन जब्त हो गया। पीछे से उसके घर में भी चोरी हो गई और उसकी पत्नी व पुत्री दर दर भटकने लगी। एक दिन कलावती ने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण कथा सुनी। घर आकर उसने माता को बताया। लीलावती ने अपनी भूल सुधारते हुए प्रभु का पूजन किया। प्रसन्न होकर भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और वैश्यों को छोड़ने का आदेश दिया। राजा ने उन्हें सम्मान मुक्त किया और 2 गुना धन देकर विदा किया। चतुर्थ अध्याय, दंडी स्वामी का चमत्कार और क्षमा। नगर की ओर लौटते समय मार्ग में भगवान ने एक दंडी सन्यासी का रूप धारण किया और वैश्य से पूछा, तुम्हारी नाव में क्या है? वैश्य ने अहंकार में कहा, इसमें तो बेल पत्ते भरे हैं। भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। जैसे ही वैश्य ने देखा कि नाव धन के स्थान पर पत्तों से भर गई है, वह मूर्छित हो गया। होश आने पर वह प्रभु के चरणों में गिरा। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे क्षमा किया और उसकी नाव पुनः धन से भर गई। जब वे अपने नगर के समीप पहुंचे तो कलावती ने पति के आने का समाचार सुनकर उतावली में प्रभु का प्रसाद छोड़ दिया। फलस्वरूप उसके पति सहित नाव अदृश्य हो गई। आकाशवाणी हुई कि कलावती प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए उसे यह दुख मिला। तब कलावती ने घर जाकर प्रसाद ग्रहण किया और लौटकर अपने पति को सकुशल पाया।
इसके बाद पूरे परिवार ने विधि विधान से व्रत किया। पंचम अध्याय, राजा तुंगध्वज और ग्वालों की कथा। अंत में सूत जी ने राजा तुंगध्वज की कथा सुनाई। राजा ने वन में ग्वालों द्वारा दिए गए सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का अपमान किया था, जिसके कारण उसका सारा राज्य और 100 पुत्र नष्ट हो गए। अपनी भूल का आभास होने पर राजा पुनः उसी स्थान पर गया, ग्वालों के साथ प्रसाद ग्रहण किया और प्रभु की शरण ली। भगवान की कृपा से उसका वैभव पुनः लौट आया। उपसंहार, भगवान सत्यनारायण का यह व्रत कलयुग में मोक्ष का सबसे सरल साधन है। जो मनुष्य इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। सतानंद ब्राह्मण अगले जन्म में सुदामा बने, लकड़हारा निषाद राज बना और राजा उल्कामुख राजा दशरथ बनकर बैकुंठ को प्राप्त हुए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय।